आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं रज़ा अंसारी। आज महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से कि आघाड़ी सरकार और बीजेपी में कहीं ना कहीं हर स्तर पर एक संघर्ष चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं लगातार 1.5-2 साल से कोरोना का प्रेस चल रहा है। अच्छा, अभी भी चल रहा है। लोग परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। और ऐसे हालात में सत्ताधारी के ऊपर इस तरह का आरोप लगना बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है। पब्लिक में नाराजगी फैल रही है कि हमारी समस्या के निवारण के लिए आपको एक जगह आना चाहिए था, लेकिन आज आरोप पे आरोप लग रहे हैं। अब पता नहीं इसका समाधान क्या होगा। चलिए पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं, पूरा प्रकरण क्या था। सर, आपका पूरा शुभ नाम बोलिए। अरे, आप क्यों आए हैं, आपका निवेदन क्या है? शेख रशीद है, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सचिव कामगार शहर। हम जो है तो यहाँ पर इसके लिए आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के आदर्श नेता महादेव श्री हसन मुश्रीफ साहेब, कामगार मंत्री महाराष्ट्र राज्य, विशेष बोलते करून साहेबांचे परवर्ती मिलन करणे भाजप नेता किरीट सोमय्या यांचे आम्ही पक्ष जाहीर निर्देश करतो, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी। जी कारवाई नाही झाली तर राष्ट्रवादी कांग्रेस कामगार सेलतर्फे आंदोलन करण्यात येते, कृपया याची नोंद घ्यावी। चलिए, मेरे साथ मौजूद है शेख महबूब उर्फ बाबा भी कहते हैं इन्हें। राष्ट्रवादी के बहुत धड़कदार और एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे देखे जाते हैं और हर टाइम ऐसा कुछ नया करते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक मनोबल बढ़ जाता है, जान आती है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने आपका पिछला कार्यकाल भी देखा है, बहुत संघर्षपूर्ण काम करते हैं आप। आपका निवेदन क्या है और आपकी मांग क्या है और आप क्या कहना चाहती है इस अवसर पर? आज जो है तो हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे दिग्गजवार नेता माननीय हसन मुशरीफ साहब, इन पे जो है तो ये किरीट सोमय्या बोलते पण ये क्रैक सोमय्या है। ये पागल होगा, कुत्ते की सरिया भोग रहा है। ये जो है तो पागल होगा, उसके पे दौरे पड़ रहे हैं। ये हमारे एक एक नेताओं की क्या जन्म कुंडली खोल रहा है, क्या खोल रहा है, अल्लाह जाने, उसको तो मालूम नहीं है कुछ। पर कुछ भी निकाल के जो है तो हमारी सत्ता को परेशान करने के चक्कर में पर हम जो है तो कभी हमारे साहब का आशीर्वाद है, शरद पवार साहब का, और ना हमारा कोई मंत्री इसके अंदर गलत दिखेगा, ना हमारे पे कोई गुनाह सिद्ध होगा। आज जो है तो बहुत बड़े हमारे दिग्गजवार नेता है वो माननीय हसन मुशरीफ साहब, कामगार के मंत्री है और कामगार की समस्या हल करने के लिए वो 1 मिनट नहीं लगाते। क्योंकि मैं देख चुका हूँ उनके पास, मेरे साबिक़ा पढ़ चुका हूँ उनसे। मैं बम्बई में जाता हूँ, मिलता हूँ उनसे, 2-3 बार मेरी मुलाकात हो चुकी है। पर यहाँ के जो है किरीट सोमय्या जो है बीजेपी का कोई माजी आमदार है, क्या खासदार है, मुझे तो नहीं मालूम है, पहचानता भी नहीं। पर उन्हें ऐसे दिन ब दिन ऐसे कुछ भी आरोप लगा रहा है। सर, फिर भी आरोप क्या लग रहे हैं, आप बताएंगे? आरोप घोटाले के लगा रहे हैं, जबकि अब हमारे साहब ने खुद कहा है कि इसके ऊपर 25 करोड़ का मानहानि का दावा करने वाले हैं हमारे मिनिस्टर हसन मुशरीफ साहब। सर, अब देख रहे हैं कि लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से और आप में घमासान चल रहा है, तो क्या माना जाए, सरकार को गिराने का प्रयास चल रहा है कि वाकई इसमें कोई राजनीति चल रही है? बेशक ये जो है तो सरकार को गिराने का प्रयास चल रहा है और इनको जो है तो बर्दाश्त नहीं हो रही। 3 मिलके जो सत्ता चल रही है उनको बर्दाश्त नहीं किए जा रहे हैं। अगाड़ी सरकार इनको बर्दाश्त नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही। तो किसी से भी तरह से हमको घेरने के चक्कर में, हमारे मिनिस्टरों को घेरने के चक्कर में, पर ऊपर वाले के क्रम से हमारे पास कोई ऐसा काम करे वो मिनिस्टर भी नहीं है, ना हमारे साहब नहीं है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी के एक सीनियर कार्यकर्ता। सर, आप हमारे चैनल में स्वागत है। और आप ये पूरा प्रकरण क्या है और आपकी मांग क्या है और आप आगे इसके बारे में क्या रणनीति अगर कार्रवाई ना हो तो? देखिए, मैं तो बस यही बात बोलूँगा कि भाजपा जो है उसको जो सत्ता का जो नशा है वो सर चढ़कर बोल रहा है। और भाजपा के जो नेता जो भी है अपने इस नशे में कुछ भी अनाप शनाप जो बक रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि किसके बारे में बोल रहे हैं, कौन है, किस तरह का आदमी है, बस बके चले जा रहे हैं। वो बस ये चाहते हैं किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में ये जो सरकार सक्सेसफुली रन हो रही है, सक्सेसफुली चल रही है, ये सरकार को कैसे तो भी उन लोग इसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये कोशिश बिल्कुल नाकाम हो जाएगी। और जरा सा भी ये जो है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कोशिश उनकी कितनी भी करते रहे तो ये पूरे 5 साल एकदम बिल्कुल ऐसे ही अब उनकी छाती पे, सीने पे उनके सांप लौटते रहेंगे और वो कुछ भी नहीं करने वाली। सिर्फ वो जो है तो बस बड़बड़ करते रहती है। और जो है तो जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि हमारे जो माननीय मंत्री है हसन मुशरीफ साहब, वो अभी मानहानि का दावा करेंगे, तब उनको पता चलेगा। चलिए, मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी के और एक कार्यकर्ता, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। सर, आप ये बोलिए कि एक वाकई इसके ऊपर एक हम देख रहे हैं कि राजनीति चल रही है, व्हाट्सएप फेसबुक पे बहुत कमेंट भी आ रहे हैं, लोग कुछ भी बोल रहे हैं। क्या देखते हैं आप इसको, कि राजनीति चल रही है, गंदी राजनीति चल रही है कि वाकई कुछ सच्चाई है? सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ये सबसे कमज़ोर पार्टी है
उनके अंदर ऐसे कुछ नहीं है कि वो सिर्फ आरोप पे आरोप कर रहे हैं कि सत्ता कैसे, राष्ट्रवादी की सत्ता कैसे गिरेंगी, और वो खुद नहीं देखते जो क्रिएट समय है उनके नीचे कितना अंधेरा है, बीजेपी के लोगों के नीचे कितना अंधेरा है, वो खुद का अंधेरा नहीं देख रहे। सिर्फ हमारे सरकार, जो राष्ट्रवादी की सरकार है, उनके नेताओं पे आरोप कर रहे। पिछले विधानसभा में जो आयकर विभाग ने जो हमारे कामगार दे थे, हसन मुश्रीफ साहब कामगार ने थे, कामगार मंत्री, इनके ऊपर जो आरोप लगाए थे आयकर विभाग ने, तो सब आक्षेप लिए थे, लेकिन वहाँ पे सब निष्पन्न हुआ क्या, उनके ऊपर कोई ऐसा घोटाला नहीं है। 127 करोड़ का जो घोटाला लगाए थे उनके ऊपर नहीं है। फिर भी जो किरीट सोमैया है ये पागल जैसा हरकतें कर रहे हैं और हमारे सत्ता को कुछ ना कुछ उंगलियां करते रहते हैं। हमारे राष्ट्रवादी में जितने बड़े बड़े नेता हैं उनके ऊपर उंगलियां कर करके उनको कोई काम नहीं है। सिर्फ वो चाहते हैं कि बस इलेक्शन कैसा आएगा, स्वराज्य संस्था का वो कैसा रुकाना चाहिए और पार्टी को कैसा गिराना चाहिए, उसके चक्कर में है। तो हमारे साहब उन्होंने कितना भी कोशिश किए तो उनके ऊपर कुछ भी गुना दाखिल नहीं होगा, कुछ भी घोटाला नहीं निकलेगा। और किरीट सोमैया इनको बोलना खुद के नीचे कितना अंधेरा जाके वो देखो, उसके बाद में दूसरे ऊपर उंगली उठाओ। इसके बाद में हम विभाग आयुक्त साहब को निवेदन देने आए थे, क्या ये जो गलत आरोप लगा रहे हैं हमारे साहब के ऊपर, तो इनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए, इसलिए हम आयुक्तों को निवेदन देने आए थे। सर, जैसा आपने कहा है कि वो निर्दोष है जो भी है, और आप शिवसेना है और कांग्रेस भी ये भी है, तो कहीं ना कहीं इनके भी ये कर्तव्य बनता है कि हमारे एक साथी पे मुसीबत आई है तो हम भी कुछ निष्पक्ष जांच करेंगे। ऐसा कुछ चर्चा है पार्टी के अंदर? साहब देखो, जैसा कि बताया उन्होंने, फिर बताए थे कि शिवसेना के नेता के ऊपर भी हम आरोप करेंगे। ये खुजली करने का काम कर रहे हैं। ये जो बीजेपी के नेता है ये खुजली करने का काम कर रहे हैं, जो कि इनको कैसा परेशान करना, और जो अच्छा काम करना चाहती है आघाड़ी सरकार, जो अच्छा काम करना चाहती है, लेकिन इनका समय कैसा भटकाना, बस ये काम सोच रहे बीजेपी वाले। इसके अलावा दूसरा कुछ काम नहीं उनको। बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप से हमें ये मालूम होता है कि हमारा जो पक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है शायद। इसीलिए ये बीजेपी वाले हमारे जो दिग्गज नेता हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी 4 दिन पहले का ही वो है अपने अदालत के कोर्ट का निर्णय है कि माननीय छगन भुजबल साहब को क्लीन चिट मिल गया है घोटाले के अंदर, सदन घोटाले के अंदर। अजीत पवार साहब को मिल गया, शरद पवार साहब को मिल गया है, और अनिल देशमुख साहब को भी जो है तो कोर्ट ने तो क्लीन चिट के बराबर ही दिया हुआ है। तो इससे ऐसा हमको लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा है बीजेपी वालों के। औरंगाबाद शहर के राष्ट्रवादी पार्टी के अहम जिम्मेदार कार्यकर्ता जिन्होंने एक आरोप है कि भाई बीजेपी के लोगों ने, एक नेता ने जो है तो हसन मुश्रीफ साहब के ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। बहरहाल कुल मिला के एक बात समझ में आती है कि पूरे महाराष्ट्र में जब से आघाड़ी सरकार का गठन हुआ है, बीजेपी की ओर से और इनकी ओर से लगातार प्रयास जारी है कि सरकार के साथ गिर जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी चौथे स्तंभ के सिपाही है और हम भी जनता के बीच में रहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं, बीजेपी वालों को बताना चाहते हैं, आघाड़ी सरकार को बताना चाहते हैं कि आज पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन से जनता बेहद परेशान है। तो बीजेपी की कर्तव्य है कि जनता कहाँ परेशान है, कहाँ भूखी है, कहाँ पर परेशानी है, कहाँ काम नहीं है, गरीब लोग परेशान है, उनके ऊपर भी आप थोड़ा सा राजकारण कीजिए, उसके ऊपर उनको न्याय देने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप जब तक जनता हित के लिए आगे नहीं आएंगे, इस तरह के आरोप लगेंगे तो लोग यही कहेंगे कि ये सत्ता की भागदौड़ के लिए चालू है, तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज खराब होगी। उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़कर इस मुश्किल समय में पूरे महाराष्ट्र को संभालने का प्रयास करेंगे, और सबसे पहले दोनों पार्टियां मिलकर एक राजनीति से ऊपर उठकर गरीब जनता के लिए आपको क्या करना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में कि ऐसा भी होता है कि कोरोना काल के अंदर सब एकजुट होकर हमने गरीब जनता के लिए प्रयास किया है। समय आएगा, चुनाव आएगा, आप उस समय राजनीति कर लेना। कुछ यही संदेश इनकी बातों से जा रहा है।